एक लड़का था जिसे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता था। उसके क्लासमेट्स उसे रोज बुली किया करते थे और एक दिन उन्होंने उस लड़के को सीढ़ियों से धक्का दिया और फिर उसे इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। पर वही लड़का आज पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। Elon Musk has become the world's first trillionaire. ट्विटर, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, टेस्ला, ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये फ्यूचर है जिसे जन्म दिया है इलॉन मस्क ने। वीडियो के एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और रिस्क लेना किसे कहते हैं। 28 जून 1971 साउथ अफ्रीका के एक शहर प्रिटोरिया में जन्म होता है इलॉन मस्क का। उसके फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और उसकी मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में इलॉन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, वो काफी इंट्रोवर्ट नेचर का था और कई बार जब उसके पेरेंट्स उससे कुछ पूछते या बोलते थे तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे एक डॉक्टर के पास ले गए। पर डॉक्टर ने बताया कि उसके कान पूरी तरह से ठीक हैं। पर इलॉन एक ट्रांस की सिचुएशन में चला जाता है, मींस वो एक डीप फोकस की स्टेट में चला जाता है जहां वो अपने थॉट्स को इतनी गहराई से सोचने लगता है कि लोग उससे क्या कह रहे हैं उसे कुछ सुनाई नहीं देता। और इसी अजीब बिहेवियर की वजह से उसके क्लासमेट उससे नफरत किया करते थे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक बार उसे इतना पीटा गया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अक्सर कोई बुली होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। पर इलॉन दूसरों की तरह नहीं था, उसे लोगों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी थी। इलॉन ने बचपन में ही हजारों बुक्स पढ़ डाली थी, साइंस फिक्शन, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री, फिलोसफी, इवन इंसाइक्लोपीडियाज भी। उसके भाई किम्बल मस्क ने बताया कि कभी कभी तो पूरे दिन वो सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहता था और अपनी उम्र से ज्यादा नॉलेज वो ऑलरेडी हासिल कर चुका था। एक बार उसकी कजन ने उससे बोला कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, बट इलॉन ने उससे कहा कि डार्कनेस इज ओनली द एब्सेंस ऑफ लाइट। और इस चीज से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो उस एज में ही कितना ज्यादा इंटेलिजेंट था। जब इलॉन 8 साल के थे तब उनके पेरेंट्स ने डाइवोर्स ले लिया एंड इलॉन ने अपने फादर के साथ रहना पसंद किया। 10 साल की उम्र में इलॉन ने पहली बार एक कंप्यूटर देखा जो कि उसे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा एंड अपने फादर से जिद करने के बाद फाइनली उसे वो कंप्यूटर मिल ही गया। और चूंकि इलॉन को कंप्यूटर सिखाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने खुद ही मैनुअल उठाया और कंप्यूटर को पूरा चलाना सीख लिया। एंड 1984 में सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने कोडिंग करके एक गेम बनाया जिसका नाम था ब्लास्टर, जिसे बाद में एक गेमिंग कंपनी ने $500 में खरीद लिया और ये उनकी लाइफ की पहली इनकम और बिजनेस डील थी। पर अब इलॉन को समझ आ गया था कि साउथ अफ्रीका में उनके लिए स्कोप नहीं है एंड ही शुड मूव टू अमेरिका। और साउथ अफ्रीका में एक रूल भी था कि सारे यंगस्टर्स को आर्मी ज्वाइन करनी पड़ती थी, बट इलॉन वाज बिल्ट फॉर समथिंग एल्स। अब अमेरिका तो डायरेक्ट जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ का कैनेडियन पासपोर्ट यूज करके सिर्फ 17 साल की उम्र में कनाडा चला गया। कनाडा में आया तो रिलेटिव्स दूर थे और पैसा खत्म होने लगा था और इसी दौरान इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया, पर उन्हें पैसे के लिए कई छोटे मोटे काम भी करने पड़ रहे थे। फिर 2 साल बाद इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया जो कि अमेरिका में थी। 1995 में इलॉन को पीएचडी प्रोग्राम के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट किया गया था एंड कैलिफोर्निया जाकर उन्होंने एनरोल भी कर लिया, बट सिर्फ 2 दिन में उसने पीएचडी छोड़ दी, जो कि काफी शॉकिंग डिसीजन था क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट एक्सप्लोड कर रहा था और दुनिया चेंज हो रही थी और इलॉन मस्क को फ्यूचर क्लियरली दिख रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम रखा Zip2। Zip2 को हम लोग गूगल मैप्स का पहला वर्जन कह सकते हैं। Zip2 का मिशन सिंपल था, लोकल बिजनेसेस को ऑनलाइन लाना और लोग उन्हें इजीली ढूंढ सके। तो इलॉन मस्क ने एक छोटा सा अपार्टमेंट रेंट किया जहां इलॉन दिन रात कोडिंग करते थे एंड किम्बल मस्क डोर टू डोर जाकर शॉपकीपर से Zip2 में लिस्ट होने की बात करते थे। फिर 1-2 साल में कंपनी ग्रो हुई एंड कुछ फंडिंग्स भी मिली। देन 4 साल बाद जाकर कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलॉन को मिले $22 मिलियन और इसी के साथ इलॉन सिर्फ 27 साल की उम्र में मल्टी मिलियनियर बन गए। पर उनका नेक्स्ट गोल क्लियर था, ऑनलाइन बैंकिंग। सेम ईयर 1999 इलॉन ने एक और कंपनी शुरू करी जिसका नाम रखा X.com। पर प्रॉब्लम ये थी कि यूजर्स के लिए ऑनलाइन बैंकिंग पर ट्रस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो इलॉन ने एक स्ट्रेटेजी बनाई जहां हर एक यूजर को X.com ज्वाइन करने पर फ्री $20 मिलेंगे एंड रेफर करने पर $10। और ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल साबित हुई एंड देखते ही देखते X.com पर 2 लाख यूजर्स जुड़ गए। मार्केट में सिर्फ इलॉन अकेले नहीं थे, पीटर थिल नाम के एक और बंदे ने सेम ऑनलाइन बैंकिंग स्टार्ट की जिसका नाम रखा पेपैल, जो कि X.com की तरह ही काफी ज्यादा फेमस हो गई थी। बट इंस्टेड ऑफ कम्पिटिटिंग विद ईच अदर उन दोनों ने कंपनी मर्ज कर दी एंड नाम रखा गया पेपैल। पर मेजर शेयर होल्डर इलॉन मस्क ही थे। सितंबर 2000 में इलॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के बाद हनीमून पर गए हुए थे, पर वापस आकर देखते हैं कि उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पीटर थिल को सीईओ बना दिया है। हालांकि शेयर अभी भी इलॉन के पास ही थे। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया एंड इलॉन को अराउंड $180 मिलियन मिले। अब इलॉन मस्क 31 साल के थे एंड उनके पास इतना पैसा था जितना शायद लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। नाउ इलॉन मस्क डिसाइड करते हैं इस
पैसे को 2 जगह इन्वेस्ट करने का, जो देखकर दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट यही बोलता कि ये एक बेवकूफी है। अब देखो, इलोन बचपन से स्पेस को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड थे और वो हमेशा से सोचते थे कि ह्यूमैनिटी को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज होनी चाहिए। क्या हो अगर कभी अर्थ पे कोई एस्ट्रॉइड गिर जाए तो पूरे ह्यूमंस तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और क्या हो अगर हम मार्स पे भी एक दुनिया बसा लें। और इसी विजन को माइंड में लेकर इलोन ने रॉकेट बनाने का सोचा। वो 3 बार रशिया गए ओल्ड सोवियत एरा की इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल को खरीदने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद वो उन मिसाइल को कन्वर्ट करके एक रॉकेट बना सकते हैं। बट रशिया को ये एक जोक लगा, उनका मजाक उड़ाया गया एंड 3 बार रिजेक्शन फेस करना पड़ा। पर जब तीसरी बार वो रशिया से लौट रहे थे तो उन्होंने फ्लाइट में ही अपना लैपटॉप खोला एंड रॉकेट की प्राइस को कैलकुलेट किया, जहां उन्हें एक शॉकिंग रिजल्ट मिला। रॉकेट के रॉ मटेरियल की कॉस्ट सिर्फ 2% थी उस अमाउंट का जो कि कंपनीज रॉकेट के लिए चार्ज कर रही थी। तो इलोन ने सोचा कि अगर उसने खुद का एक रॉकेट बना लिया तो उसे स्पेस जाने में 10 गुना कम खर्चा आएगा। फ्लाइट लैंड करते ही इलोन ने शुरुआत की स्पेस एक्स की। उसने अपनी फैक्ट्री में नासा एंड बोइंग जैसी जगह से बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट हायर की एंड खुद भी किताबों से पढ़ के एरोस्पेस इंजीनियरिंग समझने लगा। एंड एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये बंदा पागल हो चुका है, क्योंकि उसका कहना था कि जहां दूसरी कंपनीज एक रॉकेट को 600 किलोमीटर भेजने के लिए 70 मिलियन स्पेंड करती हैं, वहीं वो इस काम को सिर्फ $7 मिलियन में कर देगा। इसी वजह से उसने खुद के स्पेयर पार्ट्स एंड बैटरीज को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया जिससे कम से कम खर्चा आए। इलोन ने अपने पहले रॉकेट का नाम फैल्कन 1 रखा एंड बोला कि ये रॉकेट ऑलमोस्ट 1 ईयर में रेडी हो जाएगा। पर फैल्कन 1 को ही बनने में 4 साल लग गए। देन फाइनली 2006 में पहली बार फैल्कन 1 को लॉन्च किया गया एंड रॉकेट को स्टार्ट होता देख उसकी पूरी टीम एंड एम्प्लॉयज काफी ज्यादा खुश हो गए। पर सिर्फ 25 सेकंड में ही एक फ्यूल लीक की वजह से वो रॉकेट उनकी आंखों के सामने क्रैश हो गया। पर 2 साल बाद फिर से सक्सेस की उम्मीद के साथ फैल्कन 1 को अगेन लॉन्च किया गया, बट सैडली वो भी क्रैश हो गया और इलोन मस्क को अपना सपना अपनी आंखों के सामने ही बिखरता हुआ दिख रहा था। पर अब स्पेसएक्स के पास बस एक लॉन्च के पैसे रह गए थे एंड अगर ये लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इलोन मस्क रोड पर आ जाएंगे और एक मजाक बनकर रह जाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ इलोन की एक और कंपनी टेस्ला मोटर्स, जो कि उन्होंने स्पेसएक्स के साथ ही शुरू की थी, वो भी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी, क्योंकि उस टाइम इलोन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल से काफी ज्यादा फैसिनेट हो चुके थे। बिकॉज सारे व्हीकल्स पेट्रोल एंड डीजल पर डिपेंड हैं, जो कि हमेशा अवेलेबल नहीं रहेंगे, और साथ ही इन व्हीकल से बढ़ता पॉल्यूशन जो कि इकोसिस्टम को बुरी तरह से डैमेज कर रहा था। तो इन्हीं सब चीजों को देख के इलोन मस्क आगे आया और इसमें हेवीली इन्वेस्ट किया। पर उस समय कोई भी इंसान इस इलेक्ट्रिक डब्बे में नहीं बैठना चाहता था, इसलिए इलोन ने टेस्ला मोटर्स के फाउंडर एज वेल एज इंजीनियर्स मार्टिन एंड मार्क के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाने का डिसाइड किया। इस कार की सेलिंग प्राइस को अराउंड $65,000 का सोचा गया था, बट इसे बनाने में ही $1 लाख तक का खर्चा आ गया। स्पेसएक्स के अलावा इलोन के पास जितना भी पैसा था वो सब उसने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिया था, और मार्केट की हालत देखते हुए इन्वेस्टर्स ने टेस्ला को और पैसे देने से मना कर दिया, और इसीलिए टेस्ला मोटर्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। जहां 2008 तक ऑलरेडी स्पेसएक्स के 3 लॉन्च फेल हो चुके थे, वहीं अब टेस्ला मोटर्स भी डूबने के कगार पे खड़ी थी। ये इलोन की लाइफ का डार्केस्ट चैप्टर था। अब यहाँ या तो इलोन मस्क समझदारी दिखाते हुए दोनों में से किसी एक कंपनी को बेच देते, या फिर अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ते, और एज ऑब्वियस इलोन ने रिस्क को चूज किया। उसने अपनी कार मैक्लेरन और सभी एसेट्स को बेच दिया ताकि टेस्ला कुछ और दिन सरवाइव कर सके। दूसरी तरफ उसने खुद स्पेसएक्स की टीम के साथ मिलकर हद पार मेहनत की। देन फाइनली 28 सितंबर 2008 इलोन ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बल लेते हुए अपनी लास्ट होप को लॉन्च किया, और इस बार रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। पर पूरी फील्ड पर अभी भी शांति थी। फिर कुछ देर बाद कंट्रोल रूम से तालियों की आवाज आई और खबर मिली कि फैल्कन 1 ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच चुका है, और उस दिन स्पेसएक्स ने वो अचीव किया जिसे पूरी इंडस्ट्री इम्पॉसिबल समझ रही थी। यहाँ तक कि नासा ने भी इलोन मस्क को कॉन्ट्रैक्ट एंड डील्स दी। फिर 2010 में स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहला ऐसा व्हीकल बना जो कि ऑर्बिट से दोबारा रिकवर किया जा सकता है। वहीं टेस्ला की भी काया पलटने वाली थी। इलोन को अपनी कार रोडस्टर के लिए $40 मिलियन की फंडिंग मिल गई, और ये कार भी मार्केट में सक्सेसफुल रही। देन उसने कई और ऑटोमेटिक कार्स एंड उनके मॉडल्स लॉन्च किए जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आए, और इस तरह टेस्ला मोटर्स अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो पाई। 2017 तक तो वो मोस्ट सक्सेसफुल ऑटोमोबाइल कंपनी भी बन गई। स्पेसएक्स में भी उन्होंने फैल्कन 9 लॉन्च किया जो कि फैल्कन 1 से कहीं ज्यादा एफिशिएंट था, एंड रीयूजेबल रॉकेट्स भी बनाए। और इसके बाद तो इलोन मस्क का सिक्का ऐसा चला कि उन्होंने कंपनीज की लाइन लगा दी। न्यूरालिंक, जिसमें उन्होंने ब्रेन के थॉट से कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाली चिप बनाई। बोरिंग कंपनी, जिसका काम सिर्फ अंडरग्राउंड टनल्स बनाना है ट्रैफिक से रिलीफ के लिए। स्टारशिप, जो कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा रॉकेट होने वाला है। XAI, जिसने ग्रोक जैसे AI बोट को रिलीज किया है। इवन उन्होंने ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को खरीद कर सोशल मीडिया की दुनिया में भी कदम रखा, और इन सब कंपनीज के चलते वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। इवन
लोग तो उन्हें रियल लाइफ आयरन मैन भी बोलते हैं, और पैसे के दम पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े पॉलिटिशियन से भी कांटेक्ट बना रखे हैं। पर इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इलोन जितने एम्बिशियस अपने गोल के लिए हैं, उतने ही स्ट्रिक्ट हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। उनके एम्प्लॉयज ने कई बार एक्सट्रीम वर्क प्रेशर की शिकायत की। इवन कई एम्प्लॉयज जिन्होंने पूरी लॉयल्टी से इलोन के लिए सालों काम किया, उन्हें भी जरूरत खत्म होने पर फायर कर दिया गया। असाइड फ्रॉम दिस, उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स भी वायरल होते रहते हैं। पर आज इलोन मस्क को देखा जाए तो उसके पास वो सब है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। पैसा, फेम, कनेक्शंस, एम्पायर। पर सच तो ये है कि इलोन ने यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसेन लेवल का हार्ड वर्क पुट इन किया है। कई स्लीपलेस नाइट्स, कई सैक्रिफाइसेस, और तब जाकर इलोन मस्क इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और उन्होंने ये एक एग्जांपल सेट किया है कि एक इंसान एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। बाकी तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।